हेलो बच्चों, तो हम आ गए हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट के सेकंड यूनिट में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर मोल के कैलकुलेशन को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो इस यूनिट का नाम रख देते हैं हम लोग मोल यूनिट 2। यानी इस चैप्टर को हम लोग इस वजह से देख रहे हैं कि हम लोग मोल के न्यूमेरिकल्स को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें तो मोल के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उस न्यूमेरिकल को हम 3 रूपों में कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एलिमेंट में, दूसरा था मॉलिक्यूल में, और तीसरा था एट एसटीपी गैस। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, बड़े आराम से इसको समझा जा सकता है। सबसे पहले हम सभी जानते हैं जब हम एलिमेंट का कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें मोल के कैलकुलेशन को देखने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं वेट ऑफ एलिमेंट अपान, ये ग्राम में हमेशा लिया जाएगा, अपान एटॉमिक मास। ये फार्मूला लगेगा। जैसे ये फार्मूला यूटिलाइज होगा जैसे स्पेशली मेटल्स के लिए या फिर कुछ गैसों के लिए जो विशेष तौर पे एक सिंगल यूनिट यानी सिंगल एटम्स के फॉर्म में रहते हैं, जैसे आयरन, सिल्वर, मरकरी, हीलियम, नियॉन। इन सभी के कैलकुलेशंस के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं और आप उनके मोल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले यानी आप ये कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इन एलिमेंट। अगर हम मॉलिक्यूल में मोल का कैलकुलेशन करते हैं, मॉलिक्यूल में मोल का कैलकुलेशन करते हैं तो मॉलिक्यूल को हम 2 भागों में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा कुछ मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक होते हैं और कुछ होते हैं पॉली एटॉमिक। तो अगर हमने कह दिया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरे होते हैं क्या, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके मोल के कैलकुलेशंस के लिए आपको यह फार्मूला लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ मॉलिक्यूल, हमेशा की तरह से ग्राम में लिया जाएगा, अपान मॉलिक्यूलर मास। इसके एग्जांपल में जितने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आते हैं जैसे H2, Cl2, O2, N2, CO, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप ये फार्मूला लगा करके उस मॉलिक्यूल के मोल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी यही फार्मूला लगेगा। लेकिन यहां पर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मोनली होते क्या है, वो होते हैं कोई ना कोई कंपाउंड। इस नाते यहां पर लिया जाएगा वेट ऑफ कंपाउंड इन ग्राम, पूरे के बटे हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला समझ लीजिए। अब मैं आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के कैलकुलेशंस के बारे में स्टडी करूंगा। चलिए हम आ गए हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के कैलकुलेशंस के लिए। तो क्वेश्चन आएगा जैसे, क्या क्वेश्चन हो सकता है, नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ SO3 इन 12 ग्राम। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको SO3 के मोल का कैलकुलेशन भी आपको याद करना पड़ जाए। दूसरा, हाँ तो बच्चों हम आ गए हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल वैल्यू में। जैसे कि
अगर आप मॉलिक्यूल के कैलकुलेशन को करते हैं तो उस मॉलिक्यूल से कुल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन 12 ग्राम। जैसे आपने कोई कंपाउंड लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसकी गिवन वैल्यू दी गई है कि 12 ग्राम में उसको मोल का कैलकुलेशन करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप लगा लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ एटम्स, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कुल कितने एटम प्रेजेंट है, उसी 12 ग्राम में इसके कैलकुलेशन आ सकते हैं। या फिर कैलकुलेशंस ऑफ द वॉल्यूम, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक गैस है तो उस गैस का अपना एक वॉल्यूम होगा, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन कि 12 ग्राम मॉलिक्यूल में कुल कितने वॉल्यूम, कुल कितने लीटर सल्फर ट्राइऑक्साइड के हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपली लग जाएगा। आपको पता है मोल्स फार्मूला है वेट ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें होना चाहिए ये ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और सिंपल सी बात है, यहां पर इसका वजन 12 ग्राम दिया हुआ है और इसके पिछले यूनिट में हमने देखा था सल्फर ट्राइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 80 आया था। तो ये इनके मोल का कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि ऑक्सीजन एटम कितने हैं इन सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सिंपली बात है, आप किसी भी एक सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फार्मूले को आप देखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कुल रेशियो कितनी होती है? 3। तो इसका मतलब ये है, सेकंड क्वेश्चन जब लगेगा तो 1 सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंटेन कितने? 3 ऑक्सीजन एटम। बस ये आपको ध्यान है, वो रेशियो पता होना चाहिए कि वो ऑक्सीजन की कुल कितने रेशियो है। तो इसके लिए एक फार्मूला है क्या? नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले होना चाहिए रेशियो ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, यानी उस मॉलिक्यूल में जिस एटम पर्टिकुलर एटम की संख्या को आप निकाल रहे वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, इनटू एवोगैड्रो नंबर्स। उसका एवोगैड्रो नंबर्स क्या है? वो फिक्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, और साथ में कैलकुलेट करना होगा आपको वेट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी उस मॉलिक्यूल की गिवन वैल्यू कितनी है। तो अगर आप इस फार्मूले में रख करके कोई भी नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करते हैं तो सीधे सीधे आपको नंबर ऑफ एटम पता चल जाता है। जैसे हम निकालते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी? 3 लिख देंगे। एवोगैड्रो नंबर्स आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 और ये गिवन वैल्यू कितनी थी? 12 ग्राम्स। 12 ग्राम से देंगे पूरे के अपान 80। इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम के कैलकुलेशंस के लिए। तो वॉल्यूम के कैलकुलेशंस के लिए तो बच्चों हम आ गए हैं वॉल्यूम के कैलकुलेशन में, और हमको बहुत पहले से ही पता था कि वॉल्यूम के कैलकुलेशन में 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड ही है, अगर हम उसकी गिवन वैल्यू वही 12 ग्राम ही रखते हैं, तो अगर वॉल्यूम का वॉल्यूम के कैलकुलेशंस में देता है तो आप सिंपल सी बात है मोल के कैलकुलेशंस में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड जो गिवन है, और वो भी किसमें होना चाहिए? लीटर में, अपॉन मोलर वॉल्यूम। और ये मोलर वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है कितना? 22.4 लीटर। अगर दोनों कंपाउंड का वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप सिंपल सा इस फार्मूले में रख करके आप सीधे उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस रूप में दिया होगा तो आखिर वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल सी बात है, आपके पास पुराना फार्मूला लगाइए कि 80 ग्राम, ये 80 ग्राम क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास।
तो ग्राम मालिकुलर मास में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 80 ग्राम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कंटेन 1 मोल एंड विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इसलिए 12 ग्राम में कितना होगा, तो आप 22.4 अपॉन 80 ग्राम इंटू, ये फार्मूले को कैलकुलेट करके आप ये निकाल सकते हैं। नहीं तो आप इसी फार्मूले को एक्सपेंड कर दीजिए। कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहां पे लिखेंगे वेट ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें है ये ग्राम में है, पूरे के अपान मोल का तोड़ेंगे तो वेट अपान मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन, इसमें होना चाहिए लीटर में, अपान 22.4। सीधे इस फार्मूले को एक्सपेंड करके जो कुछ भी वैल्यू गिवन है और जो नहीं दी उसको अननोन करके कैलकुलेट करके इस फार्मूले पर रख देंगे, आंसर। हाँ तो बच्चों, हम आ गए हैं मोल की कैलकुलेशन का। अगर हम यूटिलाइजेशन देखेंगे तो किस प्रकार से हम किसी केमिकल रिएक्शन में मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ 20 ग्राम ऑफ HCl, देन हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 कैन बी जनरेटेड। और दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हाउ मेनी Cl इज रिक्वायर्ड टू रिलीज 8.8 ग्राम ऑफ CO2। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जो मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। तो आप सबसे पहले वो रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। तो जब आप ये रिएक्शन करेंगे तो आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं इनका बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगा। CaCl2 प्लस H2O प्लस CO। हम सभी जानते हैं कोई भी एसिड जब किसी साल्ट के साथ रिएक्शन करता है, अगर कार्बोनेटेड साल्ट है तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रिलीज होगा, वाटर जरूर बनेगा और कोई एक साल्ट जरूर बनेगा। तो यहां पर आपने देखा होगा क्लोरीन का अमाउंट बैलेंस नहीं है, तो अगर आप यहां पे 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बैलेंस होता है। तो इस प्रकार से आपको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने आना चाहिए। अब दूसरा आप क्या पोजीशन करेंगे, सभी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 होता है, तो हम इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 ग्राम लिख लेंगे। उसी प्रकार से क्लोरीन, हम सभी जानते हैं क्लोरीन इनका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो 1 प्लस 35.5, तो 36.5 होगा। और अगर ये 36.5 होगा तो यहां पर इनका मॉलिक्यूलर मास आएगा 73। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 73 ग्राम में। क्योंकि कैलकुलेट क्या करना था, हमको कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना था, तो यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना लिखा जाएगा, 44 ग्राम। बस इतना ही अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो बड़े इजीली आप पहला क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हाउ मैनी कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी जनरेटेड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिलीज्ड, कितना 44 ग्राम
ऑफ CO2। इक्वेशन से आपको पता है। तो कितने पे निकालना है? 20 ग्राम में, इसलिए 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूटिलाइज्ड 44 इंटू 20/100। तो इस प्रकार से इनको कट कर देंगे, ये 5 बार आएगा, ये 8.8 ग्राम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैल्शियम कार्बोनेट के अमाउंट को कितना 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना CO2 निकल रहा है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी HCl इज रिक्वायर्ड। अगर हमने कह दिया कि HCl की कुछ कितने अमाउंट रिलीज होगी, 88 ग्राम अगर आप HCl यूज करते हैं तो यही रिएक्शन बस आपको सिंपली उल्टे तरीके से लिख देना होगा। कैसे लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे, इसी फार्मूले से उल्टा कर लीजिए। बिकॉज ऑफ 44 ग्राम ऑफ CO2 इज रिक्वायर्ड। कितने ग्राम? 73 ग्राम HCl। इसलिए 1 कैलकुलेट कितने करना था? 8.8 ग्राम पे कितना निकलेगा? 73/44 इंटू 8.8। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, इतने ही सारे कैलकुलेशन यूज किए जाते हैं मोल के फार्मूले में। तो आप इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।